4 साल से अधिक समय हो गया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाब नहीं हुए। इसी विषय में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता साबका वजीर और DDC कौंसल राजौरी के वाइस चेयरमैन शबीर अहमद खान। खान साहब खैर। शुक्रिया। खान साहब 4.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाब नहीं हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, पॉलिटिकल सेटअप दरबर है। एक तरफ हम दुनिया को ये मिसाल देते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत जो है उसकी मिसालें दुनिया में दी जाती हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 4.5 साल से ज़ाहिर वक्त हो चुका है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं। किस तरीके से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी इस वक्त सरकार जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, और हमारा जो मुल्क है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पूरी दुनिया इसको मानती है। और आपने देखा कि अभी पार्लियामेंट सेशन जो है वो चल रहा था, उसमें जितनी भी हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये आवाज़ बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप यहाँ फ्लोर ऑफ कहते हैं वहाँ हालात ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर चुनाव हमें कराना चाहिए। अब डिलिमिटेशन जो है जो वो भी प्रोसेस जो है मुकम्मल हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये उनका प्रोरोगेटिव भी है, तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि बाकी रियासतों के साथ आप यहाँ की जो यूनिटी हमारे जम्मू कश्मीर की यूनिटी है इसमें भी चुनाव कराएं, ताकि यहाँ की पॉलिटिकल सरकार बने और यहाँ के लोगों की तामीर और तरक्की हो, काम हो, डेवलपमेंट हो। खान साहब बात करें राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो आई। क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान जुड़ा? देखो, जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा की है, मैं मुबारकबाद दूंगा कहूँ राहुल गांधी जी को कि जिस तरीके से पूरे देश के लोगों ने उनका साथ दिया, और देश की जितनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने साथ दिया राहुल गांधी जी का। आपने देखा कि जब लखनपुर के अंदर यात्रा पहुंची, राहुल जी पहुंचे, और जहाँ की जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब लखनपुर के अंदर मौजूद थे, और भी हमारे जो अपोजिशन के लीडर थे वहाँ थे। और जम्मू कश्मीर के लोगों का मैं कहूँगा कि बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा का बहुत साथ दिया। और कितनी बर्फ़बारी थी, मौसम सर्दी देखो आप किस तरीके से थी, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो घरों से निकले और यात्रा में शामिल हुए, और एक पूरे देश को एक मैसेज गया। और लेकिन इसकी ज़रूरत थी, मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरत थी इसकी। जो मौजूदा हालात हैं पूरे देश के अंदर, उसमें राहुल जी की जो यात्रा थी ये बहुत ज़रूरी थी, और जितनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो रोल अदा किया वो रोल भी बहुत ज़रूरी। खान साहब, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पढ़ा लिखा वर्ग जो है, पढ़ा लिखे नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। बुलडोजर भी चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। कांग्रेस मुख्य जमात है अपोजिशन की हिंदुस्तान की। क्या जम्मू कश्मीर का जो बेरोजगारी का मसला है ये पार्लियामेंट में? देखो, हमारी बदनसीबी रही कि पहले तो हम मिलिटेंसी में, पहले तो पाकिस्तान की 3 जंगों का शिकार हुए हम लोग, चाहे उसमें 47 हो, चाहे 65 हो, तो या 71 हो, उसमें हम लोग तबाह बर्बाद हुए, जम्मू कश्मीर के लोग, और ख़ासकर राजौरी पुंछ के लोग जो है। और उसके बाद यहाँ मिलिटेंसी आई, और मिलिटेंसी की वजह से भी हम लोग जो है वो तबाह बर्बाद हुए। और उसके बाद जब यहाँ मुल्क की पार्टीशन हुई, तो उस वक्त तो डीपॉपुलेशन के तहत हमारे लोग बसाए गए, जिनको आज उठाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के लोग, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस यूटी के शहरी हैं, तो ये जो मौजूदा LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इनका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अपने मुल्क के शहरी हैं, जो यूटी के शहरी हैं, उनके राइट्स, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, और यहाँ की तामीर और तरक्की हो, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके जो राइट्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। हाँ साहब, बेरोज़गारी की बात जनाब आपने किया। बेरोज़गारी मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारी एक खुशहाल रियासत है, यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे साथ बड़े वादे किए गए कि भाई यहाँ की तामीर और तरक्की होगी, यहाँ की डेवलपमेंट होगी, यही 370 और ये जो स्टेट है यही रुकावट है, या 35 ये रुकावट है। तो फिर 5 अगस्त 2019 के बाद जो रियासत के हालात हैं, जो इस वक्त हमारे सिचुएशन है, वो आपके सामने है, और दुनिया के सामने है, और पूरे मुल्क की गवर्नमेंट के सामने है। तो हमारी यही रहेगी कि भाई ये जो इशू है, आज 6 महीने के बाद एक नया आर्डर निकलता है, तो अगर पॉलिटिकल यहाँ सरकार हो, इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की जो है वो सिचुएशन नहीं डेवलप हो सकती है। तो इसलिए यहाँ एक तो इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है वो प्रोटेक्ट करने चाहिए। हमारे जो लोगों के शहरी जो हैं उनके हकूक़ हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। और ख़ासकर इस वक्त मार्च में हमारा जो सेशन है वो कंक्लूड हो रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम है, और जिस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र का माहौल है, दूसरा तीसरा माहौल है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आने वाली जनरेशन पर एक ज़बरदस्त असर है। कल बच्चों ने जो कंपटीशन का दौर है,
तो जो बच्चा, आप देखा होगा आपने वीडियो कितनी वायरल हो रही है, उसमें हमारे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस किस्म की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए और इस पर जो है एक पॉलिसी बननी चाहिए। हम सुन रहे हैं कि भाई एक आर्डर जो है वो पॉलिसी जो है वो आ रही है। जी साहब ने भी कहा है कि हम एक पॉलिसी जो है वो दे रहे हैं, उसमें चाहे एक कनाल हो, 15 मरले हो, जितनी भी हो, तो वो कम से कम जल्दी सामने आए पब्लिक के और ये अफरा तफरी का जो माहौल है ये खत्म होना चाहिए। आज से 2 रोज़ कबल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस तरीके से आपने फंडामेंटल राइट का कहा, आर्टिकल 15 की बात करूँ, आर्टिकल 19 या 21 की बात करूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या उसकी वायलेशन? मैं कहूँगा कि हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, सुबह एक आर्डर निकलता है, शाम को चेंज हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा आर्डर निकलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर हमारे जो ऑफिसर हैं, जो एलजी साहब हैं, वो तो बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और अच्छे काम यहाँ किए हैं, कर रहे हैं वो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पॉलिसी एक ही बार बनती है, तो पॉलिसी रोज़ पॉलिसी नहीं बनती, तो इसलिए एक स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। जो स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है अब यहाँ पर, ये स्टेबिलिटी जो है ये ज़रूरी है। खान साहब, 12 साल से ज़ायद वक्त में आप जम्मू कश्मीर की काबीना में वजीर रहे, MOS रहे, 2 बार पहाड़ी बोर्ड वाइस चेयरमैन भी रहे पहाड़ी बोर्ड के। क्या लगता है आपको कि चुनी हुई सरकार में डेमोक्रेटिक सेटअप या बाबूशाही में लोगों को सहूलत मिलती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पॉलिटिकल सरकार होती है, जो उससे लोगों को राहत मिल सकती है, वो गवर्नर रोड हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ से नहीं मिल सकती। खान साहब, और इसलिए यहाँ चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी मर्जी के यहाँ के नुमाइंदे चुने, अपनी सरकार बने और ताकि इस किस्म का माहौल जो है वो पैदा हो। हदबंदी हुई है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते थे उसमें भी चेंजिंग हुई है, दरहाल को आपके साथ जोड़ा गया है, किस तरीके से? मैं ये कहूँगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस में बल्कि पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पर था। और ये बात मैंने उस वक्त जो हमारी कमीशन की डिलिमिटेशन कमीशन की टीम थी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने ऑब्जेक्शन भी फाइल किए। तो हमें 6 कॉन्स्टिट्यूंसी बननी थी हमारी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू के बाद दूसरी बड़ी डिस्ट्रिक्ट अगर कहीं पॉपुलेशन है तो वो रजौरी की है। लेकिन उसमें हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी कि हमारे यहाँ की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, कठुआ जो है वो तीसरे नंबर पर है और उसकी 6 बनाई गई। तो मैं ये कहूँगा कि रजौरी में तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बनाई गई। और जिस तरीके से हदबंदी जो है वो मुकर्रर हुई है यहाँ, मैं कहूँगा कि वो भी जो है वो ठीक नहीं हुई है, उसमें भी कमियां जो है वो रही हैं। हमारी थन्ना मंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, आज जो पहले रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज उसका वोट ज़्यादा बढ़ गया। हमें 5वीं कॉन्स्टिट्यूंसी बनने से रजौरी में हमारी जितनी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनके वोट कम होने चाहिए, लेकिन जो पहले 4 थी अब उससे भी वोट जो है हमारा एक्सीड कर गया थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो ये नाइंसाफ़ी तो है, बल्कि दरहाल थन्ना मंडी मंजापुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी 2 बननी चाहिए थी, 2 बन सकती थी। अगर हमें 6ठी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती तो फिर हमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे बनती। आज हमारा वोट जो है वो 1,20,000 से ज़्यादा जा रहा है। पहले जो हमारी रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, थन्ना मंडी मंजाकोट रजौरी और डूंगी, तो उसमें हमारा वोट जो था 1,10,000 या 15,000 था। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है वो अगर 6ठी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ रजौरी के अंदर बनाई जाती, जो हमारा राइट था, वो उससे हमें राहत मिली। खान साहब, पिछली सरकार थी जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें आप वजीर थे, कोई मंसूबा आपने शुरू किया हो जो पाए तकनीक तक ना पहुँचा? देखो, जितने भी मैं एज मिनिस्टर जो मैंने प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े यहाँ स्टार्ट किए थे, अभी तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे। बहुत सारे ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। उसमें रजौरी की सिटी की सर्कल रोड ले लो आप, यहाँ की फ्रूट मंडी ले लो आप, यहाँ का स्टेडियम ले लो अभी आप, या और भी बहुत सारे आप काम ले, रोड कनेक्टिविटी को ले लो आप। और यहाँ जो 400 KVA लाइन उस वक्त मैंने बनवाई, सेंक्शन करवाई और स्टार्ट करवाई काम उसका। अभी वहाँ का उसका ग्रिड स्टेशन रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर नहीं बना, रजौरी के अंदर नहीं बना। जो डांगरी के अंदर हमने उसकी ज़मीन भी आइडेंटिफाई की थी 60 कनाल, और वो बनाना था, वो DPR में भी था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग हैं। खासकर मेडिकल कॉलेज जो रजौरी के अंदर उस वक्त हमने यहाँ पे हमारी सरकार ने दिया, लेकिन आज वो मेडिकल कॉलेज, आज उसमें भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और जो फैसिलिटीज़ एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, आज 5 साल बाद भी हमारे मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ हुए नहीं है। रोज़मर्रा कितना इशू बनता है यहाँ मेडिकल कॉलेज का, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मैं एज हेल्थ मिनिस्टर मैंने ये मेडिकल कॉलेज लाया था। और आज कोरोना के अंदर अगर ये मेडिकल कॉलेज ना होता तो पता नहीं कितने हमारे कीमती जाने वो चली जाती। तो हमारा जो मेडिकल कॉलेज, ये 2 डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज है, तो इसको जो है वो उनको मजबूत करना चाहिए। मैं पिछले दिनों हेल्थ कमिश्नर साहब जो हैं वो लोकल है हमारी रियासत के, बड़े अच्छे अफसर हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज है और इसमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज को और जितने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पर मशीनरी की ज़रूरत है, उसको आप दो, ताकि ये मजबूती के 2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो है फायदा। हाँ साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक ही कहूँगा कि जो हमारे LG साहब हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, एक तो आप हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, रजौरी और पुंछ, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं,
और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहूँगा, एक तो आपको ध्यान देना चाहिए इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर सबसे ज़्यादा। यहाँ के लोगों के मुश्किलात हैं, मसले हैं। हम लोग पाकिस्तान के 3 जंगों का शिकार हुए, उसके बाद मिलिटेंसी तो पूरी यूटी के अंदर, पूरी रियासत के अंदर रही। और दूसरा ये है कि हमारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है, हमारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, उनको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल किया जाए, उनके लिए फंड्स दिए जाए। और जो 400 के लिए हमारी लाइन है, उसका ग्रिड स्टेशन जो है वो रजौरी के अंदर जो है वो बनाया जाए, ताकि हमारा जो पावर क्राइसिस है, सबसे बड़ा पावर क्राइसिस है, 12 घंटे 14 घंटे इसको कट है रजौरी पुंछ के अंदर, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ताकि हमारी आने वाले जो जनरेशन है वो पढ़े, एजुकेशन हासिल करे, वो कंपटीशन का दौर है और बच्चे हमारे पढ़े और एक खुशहाल। वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साबका वज़ीर शबीर अहमद खान और डीडीसी कौंसल रजौरी के वाइस चेयरमैन थे, इनसे हमारी बातचीत हुई। अपनी तरफ से इन्होंने आखिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी को पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला रजौरी और पुंछ के अंदर डेवलपमेंट के जो भी पेंडिंग मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।